हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, हमारे शरीर की भूख रोटी की भूख है। शरीर की भूख मिटती है रोटी खाने से। हमारे मन की भूख विचारों की भूख है। मन की भूख मिटती है विचारों से। और हमारे आत्मा की भूख है परमात्मा। आत्मा की भूख मिटती है सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से। 10वां सामान्य रविवार 11 जून 2023। ईसा जीवन की रोटी। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्याएं 2 से 3, 14 से 16 तक। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 10 पद संख्याएं 16 और 17, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 51 से 58 तक। रोटी, कपड़ा, मकान और मोबाइल आज की मौलिक यानी बुनियादी ज़रूरत हैं। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे, एक भूखे व्यक्ति के जीवन में ईश्वर भोजन बनकर आता है। धर्मशास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, नीति शास्त्र में, इन सभी शास्त्रों में ज्ञान और बुद्धि और विवेक तभी खुलते हैं जब पेट भरा होता है। भूखे पेट भजन नहीं होता। लेकिन क्या बात जब ईश्वर ही भोजन बन जाए। धर्मशास्त्र में भोग का, भोज का और भोजन का बड़ा गहरा अर्थ है। ये संस्कार बन गया है। पुराने समय में यरूशलेम शहर को रोटियों का शहर, सिटी ऑफ ब्रेड कहा जाता था। प्रतीकात्मक रूप से ईसा बेतलेहेम से, नाजरेत से, गरीब स्थान से यरूशलेम की यात्रा किए और उस रोटी के शहर में स्वयं को जीवित परमेश्वर, सजीव ईश्वर के रूप में, ईश्वर के बेटे के रूप में स्थापित किए। आज का पहला पाठ यूखरिस्त की महानता और ईश्वर भोज की महत्ता को प्रकट करता है। शरीर तृप्त होती है रोटी से, मन को तृप्ति मिलती है विचारों से, लेकिन आत्मा को तृप्ति और पुष्टि मिलती है सिर्फ परमात्मा से, ईश्वर से। इसलिए ईश्वर हमारे लिए रोटी बन गए। ये हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। रोटी के प्रतीक के रूप में हमेशा ईश्वर हमारे बीच में रहते हैं। परम प्रसाद हमारे लिए एक सर्वोत्तम संस्कार है। जब आँख में, नयन में प्रभु आ जाए तो हम प्रभु का दर्शन करते हैं और उसी को प्रभु दर्शन कहते हैं। लेकिन जब ईश्वर हमारे खाने में आ जाए, हमारे लिए भोजन बन जाए, भोजन के रूप में हम उन्हें आत्मसात करें, तब हम उन्हें परम प्रसाद कहते। भूखे व्यक्ति को हम भूख का विज्ञान नहीं सिखाते, न ही ईश्वर ने हम भूखे व्यक्तियों को विज्ञान सिखाया, लेकिन वो हमारे लिए भोजन बन गए। प्यासे को हम H2O का सूत्र नहीं बताते। भूखे को खाना चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए। ईश्वर हमारे लिए बड़ा व्यवहारिक है। हमारा शरीर रोटी मांगता है और रोटी से हमारी भूख मिटती है। ईश्वर हमारे लिए रोटी बन गए जिसे हमारी आध्यात्मिक भूख मिट जाए। मन तृप्त होता है विचारों से, शिक्षा से। इसलिए प्रभु यीशु ने जो शिक्षा दी वो हमारे लिए दिव्य शिक्षा है, और वो शिक्षा बताती है कि ईश्वर हमारे लिए रोटी बन गए। हमारी आत्मा को तृप्ति मिलती है परमात्मा से, ईश्वर की संगति से। और जब हम परम प्रसाद के निकट होते हैं, आराधना में उनसे जुड़ते हैं, तो हम ईश्वर की संगति के सहभागी होते हैं। इसीलिए ईश्वर परमात्मा होते हुए भी रोटी के रूप में हमारे बीच में परम प्रसाद के रूप में निवास करते हैं।
इसीलिए ईश्वर परम प्रसाद के रूप में सदैव हमारे लिए उपस्थित रहते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस अपने गाड़ी में लिखती है, दिल्ली पुलिस सदैव हमारे लिए, हमारे साथ। उसी तरह से ईश्वर की सुरक्षा, ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर की संगति परम प्रसाद में हमारे लिए, हमारे साथ है। ईश्वर हर जगह है, लेकिन हम बिना माध्यम के उसे नहीं जान पाते हैं। माध्यम जरूरी है, और यूखरिस्त हमारे लिए ईश्वर की उपस्थिति अनुभव करने का सबसे सटीक और उत्तम माध्यम है। ईसा का यह कहना कि जब तुम मेरा शरीर ग्रहण नहीं करोगे तो तुम्हें जीवन नहीं मिलेगा, रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा, यह एक प्रतीक है। ईसा की शिक्षा जीवन की रोटी है, शिक्षा ही जीवन है। इसलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 63 में प्रभु यीशु का वचन कहता है कि जो वचन मैंने तुम्हें दिया है वह आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु की शिक्षा आत्मा और जीवन है। हमें आत्मा चाहिए, हमें जीवन चाहिए, तो प्रभु यीशु की शिक्षा में है, और प्रभु यीशु जो जीवंत रोटी के रूप में है उनमें भी उपस्थित है। दूसरा पाठ कहता है कि यूखरिस्त प्रभु यीशु के क्रूस, दुख, भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में हमें सहभागी बनाता है। यूखरिस्त ऐसा दिव्य भोज है जो हमें ईश्वर के सहभागी बनाता है। हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, और साथ ही हम समुदाय में जुड़ते हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं, सब इकट्ठे एक होते हैं, एक ही बर्तन से खाते हैं। इसका बड़ा महत्व है। भोजन जोड़ता है, न केवल शरीर को लेकिन आत्मा को, विचारों को भी। साथ ही साथ हम अपने जीवन के सुख दुख को, उतार चढ़ाव को और अपने सब चीज़ों को प्रभु यीशु के दिव्य उपस्थिति के साथ एक बना लेते हैं। इसलिए जीवित ईश्वर को अनुभव करने का सबसे सर्वोत्तम उपाय है मिस्सा बलिदान। इसलिए जब भी मौका मिले आप मिस्सा बलिदान में भाग लें, प्रभु यीशु के दिव्य रूप को अनुभव करें और प्रभु यीशु के दिव्य रोटी में उनकी उपस्थिति का रूप ध्यान भी करें। पुनर्जीवित यीशु जो सदा जीवित हैं, परम प्रसाद में सदैव हमारे लिए उपस्थित रहते हैं। उनकी उपस्थिति हमारी प्रार्थना में, हमारी आध्यात्मिकता में हमारे लिए सहायक बने और हम सदैव उनकी उपस्थिति में बने रहें और कृपा की दशा में रहें। आमीन।